We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है, क्योंकि 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाले 8वें वेतन आयोग की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कर्मचारी संगठनों ने सरकार को अपनी नई जरूरी मांगों की एक लंबी सूची सौंपी है, जिन पर विचार करने की अपील की गई है। इन मांगों में सबसे प्रमुख है पुरानी पेंशन योजना यानी OPS, ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा लागू करना, जिससे 2004 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों को भी रिटायरमेंट के बाद तय और सुरक्षित पेंशन मिल सके। अभी ये लोग नई पेंशन स्कीम यानी NPS, न्यू पेंशन स्कीम के तहत आते हैं, जो पूरी तरह अंशदान पर आधारित है और इसमें फायदे सीमित हैं। कर्मचारियों का ये भी कहना है कि हर 5 साल में पेंशन की रकम बढ़ाई जाए और पुराने तथा नए पेंशनर्स को बराबरी का फायदा मिले। इसके अलावा इलाज से जुड़ी परेशानियों को दूर करने के लिए पूरी तरह कैशलेस मेडिकल सुविधा लागू करने की मांग की गई है, क्योंकि अभी भी कई कर्मचारियों और पेंशनर्स को पहले अपनी जेब से इलाज कराना पड़ता है और फिर रिफंड के लिए महीनों चक्कर काटने पड़ते हैं। खासतौर पर डाक विभाग के रिटायर्ड स्टाफ के लिए इलाज की व्यवस्था सुधारने की जरूरत बताई गई है। बच्चों की पढ़ाई को लेकर भी कर्मचारियों ने सरकार से सहयोग की मांग की है, जिसमें शिक्षा भत्ता और हॉस्टल में पढ़ रहे बच्चों के लिए सब्सिडी देने की बात कही गई है। ये सुविधा पोस्ट ग्रेजुएशन तक की दी जानी चाहिए, ताकि बच्चों की उच्च शिक्षा में कोई रुकावट न आए। वहीं खतरनाक परिस्थितियों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए जोखिम भत्ता और बीमा कवर देने की भी मांग है। जैसे जो कर्मचारी हथियार, एसिड, केमिकल या विस्फोटकों के संपर्क में रहते हैं या रेलवे जैसे संवेदनशील विभागों में काम करते हैं, उन्हें अतिरिक्त भत्ते और बीमा सुरक्षा मिलनी चाहिए। इसके साथ ही कर्मचारियों ने MACP, मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन योजना में भी बदलाव की मांग की है, ताकि जो लोग वर्षों से प्रमोशन से वंचित हैं उन्हें आर्थिक लाभ मिले। खास मांग ये भी है कि ग्रामीण डाक सेवकों, अर्धसैनिक बलों के जवानों और सरकारी संस्थानों के कर्मचारियों को भी इस योजना में शामिल किया जाए। साथ ही कई पुराने वेतनमानों को खत्म कर आधुनिक और व्यावहारिक स्केल लागू करने की बात की गई है। कर्मचारियों ने सरकार से ये भी आग्रह किया है कि स्टैंडर्ड कंजम्पशन यूनिट यानी SCU को 3 से बढ़ाकर 3.6 किया जाए, जिससे ये तय किया जा सके कि एक आम इंसान की औसत जरूरतें क्या हैं और उसी आधार पर न्यूनतम वेतन तय हो सके। इससे कर्मचारियों के शुरुआती वेतन में इजाफा हो सकता है। हालांकि इससे सरकार पर आर्थिक बोझ भी बढ़ेगा। हालांकि अभी तक सरकार ने 8वें वेतन आयोग का औपचारिक गठन नहीं किया है, लेकिन इसके दिशा तय करने वाला टर्म्स ऑफ रेफरेंस तैयार किया जा रहा है। संसद में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया है कि कर्मचारियों से मिले सुझावों को रिकॉर्ड कर लिया गया है और अब कार्मिक विभाग तथा व्यय विभाग मिलकर इन सुझावों का विश्लेषण करके इसे कैबिनेट को भेजेंगे। गौर करने वाली बात यह है कि जब 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था, तब सरकार पर लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च बढ़ गया था। ऐसे में अब सरकार के सामने चुनौती ये है कि वो कर्मचारियों की उम्मीदों और देश के बजट के बीच सही संतुलन बनाकर फैसला ले। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।